आज का इंसान तन्हा नहीं है मगर फिर भी अकेला है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में उनके पास मोबाइल है और दिल से रिश्ते निकल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि हम एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं? एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही घर में, एक ही फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से वो बॉन्ड उस तरह पहले जैसे बॉन्ड वो नहीं रहा अब। एक वक्त था जब घर में बैठकर चाय पे गुफ्तगू होती थी, हंसी मजाक होता था, और आज हर शख्स अपनी स्क्रीन में कैद है। एक वक्त था जब सब बैठते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का मजाक उड़ा लिया, अपनी फैमिली की बातें कर ली या फ्यूचर को प्लानिंग कर ली, सब बैठ के बातें करते थे। लेकिन आज किसी के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। सब अपने ही मोबाइल में, अपनी ही दुनिया में मगन है। कोई किसी के लिए नहीं है। किसी को भी फ्री टाइम मिलता है तो वो मोबाइल लेके बैठ जाता है। हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, एक जगह मिलजुल के बैठने का। सुबह उठते ही सबसे पहला हम क्या काम करते हैं? नमाज, सलाम, किसी अपने का हाल नहीं, हम अपना मोबाइल चेक करते हैं। जैसे ही हमारी आँख खुलती है हम देखते हैं मोबाइल पे नोटिफिकेशन क्या है। किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कुछ हुआ तो नहीं मोबाइल पे, कुछ रह तो नहीं गया जो मैंने देखा ना हो। रात को सोने से पहले क्या करते हैं? अपनों से बात नहीं, स्क्रॉलिंग 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 और बस स्क्रॉलिंग। बस हमारी लाइफ यही है। रात को सोने से पहले भी हम स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं, और जब सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा मोबाइल होता है। हम देखते हैं, अगर किसी का मैसेज ना भी आया हो लेकिन हमारे दिमाग में वो बैठ चुका है कि हम देखें किसी का मैसेज आया तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। इतना मगन हो गए हम अपने मोबाइल्स में कि हमें दुनिया की, बाहर की किसी भी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। हमने मोबाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि अपनी ज़िंदगी ही मोबाइल के हवाले कर दी है। हर काम, हर टाइम, खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए हम मोबाइल देख रहे होते हैं। रिश्तों को वक्त चाहिए होता है और हमने अपना वक्त स्क्रीन को दे दिया है। हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इवन खाना तक खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और सामने हमारे मोबाइल चल रहा है, हम मोबाइल देख रहे हैं। या तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कोई ड्रामा, मूवी या इस तरह का कुछ लगा के साथ नाश्ता कर रहे हैं। सोचो एक घर का मंजर, बाप घर आता है थका हुआ, लेकिन बेटा मोबाइल गेम में बिजी है। उसे ये भी नहीं पता कि उसका बाप कब आया। माँ किचन में होती है, दिल करता है कि कोई उससे बात करे, लेकिन सबके हाथ में फ़ोन है। और फिर हम कहते हैं हमारे रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रही। हमने अपना सारा टाइम तो मोबाइल को दे दिया है, तो हमारे पास अगर किसी के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है तो रिश्तों में वो बात क्या रहेगी? किसी को सुनने का, बैठने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात क्या है? हम स्ट्रेंजर के पोस्ट लाइक कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ की बात इग्नोर कर देते हैं। हम ऑनलाइन लोगों को इम्प्रेस करते हैं और घर वालों को निगलेक्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया, जो मोबाइल का सोशल मीडिया, हम उसमें इतना दंस फंस चुके हैं कि हमें अपनी लाइफ की कोई फिक्र नहीं है। हम दूसरों की ज़िंदगी से इंस्पायर हो के वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जो एक्ट्रेस हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉलिंग करते हुए देखते हैं, हम चाहते हैं हम वैसे बन जाएं, लेकिन हम अपने घर वालों को, रिश्तों को इग्नोर करते हैं। हम उनकी, दूसरों की ज़िंदगी को इस तरह फॉलो करने लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी और घर वालों का कुछ पता ही नहीं होता हमें। मोबाइल ने फासले कम नहीं किए, बल्कि दिलों के दरमियान दूरियां बढ़ा दी हैं। हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन अपनों के लिए अनअवेलेबल हो चुके हैं। स्टेटस हर रोज़ अपडेट होता है, मगर रिश्ते धीरे धीरे एक्सपायर हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। एक माँ रोज़ अपने बेटे का इंतज़ार करती थी।
कि वो आए और उससे 5 मिनट बात करे, लेकिन बेटा आता सीधा मोबाइल लेके बैठ जाता। एक दिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा जब मैं नहीं रहूँगी ना तब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। और उस दिन भी बेटे ने सिर्फ कहा और स्क्रीन में बिजी था। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये हम सब की कहानी बन चुकी है। आप, इवन कि मैं, हम सब की ज़िंदगी में यही चल रहा है। हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। हम उनकी बातों का हाँ ठीक है इस तरह जवाब दे, बस बात को आई गई कर देते हैं। हमें फिक्र ही नहीं है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब वो शख्स, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, जब वो इंसान हमारे पास नहीं होता, तब हमारे पास वो मोबाइल वही रहता है, लेकिन हमें फिर उसकी चीज़ की याद आती है, वो बातें याद आती हैं कि वो हमें क्या कहा करते थे। मोबाइल बुरा नहीं है, सोशल मीडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें हमारे रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। मोबाइल यूज़ करें, हम कॉल कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स या रिश्तेदारों, बहन भाई जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं या जहाँ भी होते हैं, अगर हम कहीं बाहर गए हैं, किसी को कॉल करने के लिए, कुछ मालूम करने के लिए हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हम अपनी स्टडी मोबाइल से कर सकते हैं, इतनी चीज़ें आसान कर दी हैं, लेकिन हम चीज़ों को आसान बनाने की बजाय उनको और मुश्किल बना रहे हैं। हम उनसे कुछ मोबाइल से कुछ चीज़ें सीखने की बजाय हम स्क्रॉलिंग, फजूल टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह की ऐप्स में बिजी हैं। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाए तो आप नया ले लोगे ना, लेकिन अगर रिश्ता टूट जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? अब सवाल ये कि हम कुछ बदल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट अपने को नाम करो। खाना खाते वक्त मोबाइल दूर रख दो। किसी को मैसेज करने की बजाय उससे सामने बात करो। अपने पेरेंट्स के पास बैठो, उनकी बातें सुनो, वो क्या कहने चाह रहे हैं आपसे। याद रखो, रिश्ते इन्वेस्ट करने से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इग्नोर करने से नहीं। आज हम मोबाइल के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन कल वक्त निकल कर भी अपने नहीं मिलेंगे। कल हमारे पास मोबाइल होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन वो अपने नहीं होंगे। मोबाइल की बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन टूटे हुए रिश्ते चार्ज नहीं होते। अगर आप भी महसूस करते हैं कि मोबाइल ने हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है, तो आज ही एक डिसीजन लो। अपने फ़ोन को साइड पे रखो, अपनों को गले लगाओ। मोबाइल हमारी ज़िंदगी में इस तरह हावी हो चुका है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में उस हद तक आने की इजाज़त दो जहाँ तक आपको ज़रूरत हो, जहाँ तक आपने इन्फॉर्मेटिव कुछ चीज़ें अपनी स्टडी के लिए, फ्यूचर के लिए, कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं वो देखना। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम किसी की भी बात कर अनसुनी कर रहे हैं। मोबाइलों में इतना खो गए हैं। आजकल के जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, वो छोटे छोटे, उनको इस तरह मोबाइल हम पकड़ा देते हैं कि चले हम काम करें, आप लोग मोबाइल देखो, ये कार्टून देखो, और फिर हम बाद में खुद शिकायत कर रहे हैं कि ये बच्चा बहुत मोबाइल यूज़ करने लग गया है। ये नहीं सोचा कि हमने मोबाइल तो खुद उसे पकड़ाया। जब वो छोटा था तो हम खुद उसे कार्टून लगा के दे रहे थे, तो फिर उसे धीरे धीरे आदत लग गई। अब वो मोबाइल नहीं छोड़ता, फिर हम कहते हैं कि ये मोबाइल नहीं छोड़ता। पहले हम अपनी आदतें बदलें, मोबाइल से दूरी अख्तियार करें आहिस्ता आहिस्ता। मोबाइल को तब यूज़ करें जब हमें उसकी ज़रूरत हो, हमें तब चाहिए हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।